लड़की हो या लड़का हो, जस्ट मेक श्योर कि अगर आप उसको पता है उसको क्या करना है, जस्ट बी सपोर्टिव। अपनी इज्जत करो ज़्यादा। जब आप अपनी खुद को अंदर से इज्जत करते हो, जब आप अपने आप को जानते हो आप कैसे हो, तो मिस्टेक्स कम होती हैं लाइफ में। 3 मिनट का गाना तो है नहीं, ये 2 घंटे की मूवी है और ऑडियंस बहुत गालियाँ देती है। इशारे तेरे कंगने दे, तरीके दिल मंगने दे। Hi, this is Jaya and you're watching me on Bollywood Now. Today we are in conversation with Sai Manjrekar and Guru Randhawa. Hi guys, welcome to Bollywood Now. Thank you. सबसे पहले तो कैसे हो आप लोग? वेरी नाइस, अच्छा हुआ किसी ने ये भी पूछा। इंटरव्यू करने में मजा आता है ना, प्रमोशंस इंटरव्यू। हाँ, अब आ रहा है जब से आप बैठे हो यहाँ पे। गुड नाइस, स्मूथ। बट कुछ खट्टा हो जाए में मीठा क्या है? मिठाई की दुकान। उसके अलावा तो हम दिख रहे हैं। बट वो मिठाई है पक्का? मैं ऐसे लग रहा है जैसे चांप होती है, इसमें चांप पड़ी होती है, सोया चांप। हाँ, ऐसे लग रहा है। आई थिंक ये वो वाली मिठाई है जो अभी सैंपल तैयार हुआ होगा। बट सारी फिल्म बड़ी स्वीट है यार। सारी फिल्म हंसते खेलते बनी है और हंसते खेलते ही हमने उसको एडिट करा है। हंसते खेलते ही अब थिएटर्स में जाएगी और आई होप हंसते खेलते ऑडियंस उसको देख के बाहर निकले। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था, आप दोनों का ही, जब आपको पता चला यू हैव टू वर्क विद साई एंड यू हैव टू वर्क विद गुरु? आई वॉज वेरी हैप्पी जब मुझे पता चला कि मैं गुरु के साथ फिल्म कर रही हूँ, क्योंकि हम दोनों पहले रियाद में मिल चुके थे एक बार, और तब से ना मेरी मॉम इनसे बहुत इम्प्रेस हो गई थी। फॉर अ स्वीट बॉय, लिटरली 2 बार बात हुई थी। व्हाट अ स्वीट बॉय, व्हाट अ काइंड बॉय, एंड वो एक ऑडियंस को बहुत कैप्टिवेट करते हैं। गुरु, व्हेन ही इज टॉकिंग टू पीपल ऑन द माइक एंड व्हेन यू सी हिम यू फील लाइक लिसनिंग टू हिम एंड या. So then, when I found out he's doing it, I was very happy and I was very glad that I got to be part of his first film. But she signed the movie before, but जब इनको पता चला कि मैं मूवी में हूँ, इन्होंने फिर उसको पहले कैंसिल करा, फिर नया साइन करा। हाँ, मतलब she was so excited. बस मुझे यही डर था कि जब कैंसिल करा तब कहीं भूल ना जाए। यार मेरा रिएक्शन ये था कि क्योंकि शी इज़ डन बॉलीवुड मूवीज़ एंड शी इज़ डन साउथ सिनेमा, शी इज़ ग्रेट एट एक्टिंग। और मुझे यही था कि क्योंकि मैंने कभी डायलॉग्स बोले नहीं थे, एक्टिंग नहीं करी थी, तो मुझे होता था कि यार इसने तो करी है। फिर मैंने मेजर देखी, मैंने कहा यार ये इतने बढ़िया डायलॉग्स बोल रही है, मतलब मैं कैसे करूँगा। जब फिर मैं सेट पे गया तो मतलब मैंने बहुत तैयारी करी और काफ़ी वर्कशॉप्स हमने करी, इकट्ठों ने भी और अलग से भी। और फिर मुझे ये पता चला कि जो डायलॉग्स बोलना है या एक्टिंग करना है, इट्स मोर ऑफ लिसनिंग एंड हाउ टू रिएक्ट टू व्हाट समबडी इज सेइंग। कई बार आप डायलॉग्स भूल भी जाते हो, तो आपको वैसे नॉर्मल लाइफ में जो आंसर है वो तो दे ही सकते हो ना, तो आप वैसे ही आंसर दोगे तो बहुत नेचुरल लगोगे। तो आई एम अ वेरी नेचुरल एक्टर गाइस, थैंक यू। बट गुरु, यू किसके लिए वेट कर रहे थे आप इतना दिन से? यू माइट हैव गॉट द क्वेश्चंस और इंस्टाग्राम पे इतने सारे सवाल कि आप एक्टिंग कब करोगे। जब मैं मिली थी आपसे लास्ट, तो हमारा यही कॉन्वर्सेशन एंड हुआ था कि कब आप एक्टिंग में डेब्यू कर रहे हो। तो ये जल्दी यार, देखता हूँ, अभी देखूंगा, अभी सोच नहीं रहा हूँ। बट देन इतना टाइम क्यों लिया आपने? ताकि मैं जो करूँ वो दिल से करूँ और सोच समझ के करूँ, क्योंकि ये 3 मिनट का गाना तो है नहीं, ये 2 घंटे की मूवी है और ऑडियंस बहुत गालियाँ देती है। तो उससे बचने के लिए मैंने तैयारी करके आया हूँ, ताकि मैं ऑडियंस को जैसे गानों में मुझे प्यार करा उन्होंने, वो ऐसे ही मूवी में प्यार करें और मैं और अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाता रहूँ अब, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल वर्ल्ड है यार। अब मैं सोचता हूँ जो एक्टर्स हैं जिन्होंने 60 70 फिल्में करी, उन्होंने कितना मज़ा करा होगा लाइफ में, उनकी जर्नी कितनी ब्यूटीफुल रही है। एंड आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम और इवन एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स नॉट अबाउट हिट और फ्लॉप, इट्स मोर ऑफ व्हाट यू आर इन दैट मूवी एंड आपने कितने दिल से फिल्म करी है, वो लोगों तक कनेक्शन पहुंच ही जाता है। तो मैंने बहुत दिल से फिल्म करी है, मैंने सही ने, हम सारी टीम ने बहुत दिल से फिल्म बनाई है और आप दिल से देखने जाना। What was one thing you both of them मूवी को साइन किया? What was the reason to sign this film? I think because it's an all-round entertainer. Firstly, secondly, personally मेरे को कब से रोम-कॉम करनी थी। मैं बहुत रोम-कॉम्स देख के बड़ी हुई and then suddenly there were like very less rom-coms, ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही थी, मेरे को कब से करनी थी। तो then this one really excited me and this had a lot to do, like there was a lot the role demanded from an actor and I think that was most important. गुरु, आप क्या साइन क्यों करी फिल्म? एक तो मुझे यार
टाइम आ गया था कि मैं आई वॉज रेडी फॉर द मूवी एंड देन दिस वाज वन ऑफ द स्क्रिप्ट्स जो हमारे पास आई, और जब फिल्म की स्क्रिप्ट आई, सुनाने आए, नरेट कर रहे थे, तो हम हंस रहे थे। एक भी पल बोरिंग नहीं लगा जब वो सुना रहे थे। और एंड साथ में इसमें लव स्टोरी के साथ साथ मैसेज है, सोशल मैसेज है, व्हाट गर्ल एम्पावरमेंट, यू जस्ट सपोर्ट गर्ल्स अराउंड यू, और उनको पूछो उनको क्या करना है और उनकी हेल्प करो जहाँ तक हो सकती है। बी पार्ट ऑफ द जर्नी। जैसे आप किसी भी महान बंदे की जर्नी का पार्ट बनो, क्योंकि वो आपके साथ या आपके बिना एनीवेज अचीव कर ही लेगा। तो अगर आप उसका पार्ट हो उस जर्नी का, दे विल रिमेंबर यू, वन। सेकेंड, यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ व्हाट दे हैव डन, एंड इट्स अ ब्लेसिंग टू बी पार्ट ऑफ समबडीज जर्नी। सो वही हमने मूवी में दिखाया कि लड़की हो या लड़का हो, जस्ट मेक श्योर कि अगर आप उसको पता है उसको क्या करना है, जस्ट बी सपोर्टिव। करेक्ट। जैसे कि ये मूवी लव स्टोरी के बारे में है, एम्पावरमेंट के बारे में, जैसे कि आपने बताया, आई वुड लाइक टू नो ये दोनों को अगर हम मिला दे, हाउ शुड बी वन रिलेशनशिप लुक लाइक? रिलेशनशिप कैसे दिखना चाहिए? I think as equals, not physically. Like I'm not going to go pick up heavy weights, even though I can if I want to. But I think it should be equal, no? You give and you take, but you also can expect the same. It can't be 50-50% every day. Some days it can be 70-30, some days it can be 60-40. But I think everyone should give their best and see where it goes. Okay. क्या क्या क्वेश्चन क्या है? मेरा सवाल ये था कि आपके लिए सबसे पहले तो लव स्टोरी कैसे दिखनी चाहिए? व्हाट इज लव स्टोरी फॉर यू? कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं होनी चाहिए, और आप हर दिन ऐसे मिलो जैसे वो पहला दिन है। दैट्स व्हाट आई थिंक लव शुड लुक लाइक, एंड सी द मैजिक देन। What do you expect from partners? Partners, how do you look if you looking for a partner? पार्टनर को खोजने जाते हैं तो कैसा पार्टनर आपको चाहिए? मेरे को चाहिए कैसा पार्टनर? यही 3 चीज़ें जो मैंने अभी बोली है। मेरे को सेट फ्री कर दो, और सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। इवन आई एम वेरी सपोर्टिव, एंड तीसरा, अपनी इज्जत करो ज़्यादा। जब आप अपनी खुद को अंदर से इज्जत करते हो, जब आप अपने आप को जानते हो आप कैसे हो, तो मिस्टेक्स कम होती हैं लाइफ में। मिस्टेक्स तो एनीवेज होंगी जब तक हम दुनिया में हैं। हर दिन नई मिस्टेक होनी चाहिए, पुरानी रिपीट ना हो। और अपने आप को ज़्यादा पसंद करो, अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा करो, ताकि जब आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो आप ऑटोमेटिकली किसी की रिस्पेक्ट भी करते हो, फिर उसको भी आप स्पेस देते हो। आप अगर खुद का स्पेस चाहते हो तो किसी को दोगे स्पेस, तो ये आपको मिलेगा। तो जो आप खुद के लिए चाह रहे हो वो किसी के लिए भी करने के लिए ओपन हो जाओ फिर। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पार्टनर कुछ ऐसा हो। इन माई पार्टनर आई थिंक मुझे सबसे पहले कम्युनिकेशन चाहिए होता है, क्योंकि आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइक talk about things you're feeling. So I think someone who can communicate, someone who can make me laugh, and someone who is honest, very honest and loyal. I think that very typical answer, but Right. अनुपम सर भी हैं इस मूवी में। How was working with अनुपम sir? it was amazing. क्या क्या सीखा आप लोगों ने उनसे? बहुत कुछ सीखा. I think working with Anupam sir was like an acting institute in itself. Just watching him work, even working with him is still secondary. Even just like sitting on set and watching him do a scene, you get to learn so much from how he picks up a performance. He's talking to us normally on a set, and the director called action. He suddenly gotten into character, and just like small nuances like that really help you kind of see what you can do better. Right. या मैंने उनसे ये सीखा है कि आप कुछ भी बन जाओ लाइफ में, आपको फिर अगले दिन हासिल करना है। आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, आपको फिर अपने आप को चैलेंज करना है, आपको नई चीज़ें करनी है लाइफ में, आपको रुकना नहीं है। और यू जस्ट नीड टू मूव ऑन एवरी डे, मूव फॉरवर्ड एवरी डे, लुक फॉरवर्ड टू अ न्यू डे। और जैसे वो खुद कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है लाइफ में, कुछ भी हो सकता है किसी भी दिन, आप बट उस दिन के लिए रेडी रहो। कई बार हम जो कर रहे होते हैं वो क्या पता कल होना हो, बट हम आज रुक जाते हैं। सो जस्ट कीप मूविंग। क्या पता there's just one sun that's gonna be up for you next day, and but आप वहाँ पे नहीं हो तो आप उसकी लाइट नहीं ले सकते हो। तो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। बारिश भी आपकी है, सन भी आपका है, धुंध भी आपकी है, और सब कुछ ही आपका है। क्योंकि आप एक्टिंग में डेब्यू करने जा रहे हैं, कितना टफ था और कितना इजी था आपके लिए
इंडस्ट्री के पार्ट आप ऑलरेडी थे, बट अगर मैं टफ और इजी की बात करूँ तो? यार एक तो मैं बहुत ज़्यादा तगड़ा एक्टर हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी इजी था सब कुछ, क्योंकि मैंने बहुत सीखा है और काफ़ी फिल्में देखी हैं मैंने दुनिया की। और पहली फ़िल्म ये मिली मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि ये बड़ा ही लाइट कैरेक्टर है, इसमें मेरे को ज़्यादा एक्टिंग भी नहीं करनी पड़ी, मैं वही करा जो मैं हूँ। हाँ, मैं रोया बहुत कम हूँ लाइफ में, बट इस फिल्म में मैं रोया हूँ, तो मैंने इमोशंस सही से सीखे, क्योंकि सही हमेशा रोती रहती है। तो वो भी मैंने नेचुरली इससे एनहेंस कर लिया, अपने आप अंदर डाल लिए। और फिर जब, क्योंकि हमारा इकट्ठे हुआ सीन था रोने का, जैसे ही ये रोती थी मैं भी मन भर लेता था। इसको मेथड एक्टिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपको मेरे लिए बुरा लग रहा था। बट यार सब कुछ ईजी है और सब कुछ डिफ़िकल्ट है, मुझे ये लगता है। जो इसको ईजी बना लेते हैं उनके लिए ईजी है, जो नहीं बना पाते उनके लिए डिफ़िकल्ट है, बट एट द एंड दोनों ही काम करते हैं। आप अगर आपके लिए कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है, आपने वो अचीव कर ली, तो आपने वो ईजी बनाई है तो ये अचीव हुई है ना। बट है दोनों, और जिन्होंने लाखों मूवीज़ पहले करी हैं उनके लिए वही चीज़ ईजी है, बट कई बार वो अपने लिए डिफ़िकल्ट बनाते हैं ताकि वो कंफर्टेबल ना हो जाए, कहीं उनको ये ना लगे कि सब कुछ प्लेट में मिल रहा है, उनको जाके उठाना है और घर से निकलना है, हासिल करना है। सो सब कुछ ईजी है, सब कुछ डिफ़िकल्ट है, डिपेंड्स ऑन व्हाट डे यू आर वर्किंग। बट मज़ा आया ना आपको? मैं तभी यहाँ बैठा हूँ, तो मैं इंटरव्यू में ऐसे नहीं बैठता, आपको पता ही है। एग्जैक्टली हाँ, मुझे पता मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, तभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे। दैट वाज सो फन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। गुरु, एक लाइन आप गा दो ना कोई भी गाने का। So crazy, Makes me want be your lady. तेरा कंगना मुझे बुलाए closer, closer, closer. इशारे तेरे कंगने दे, तरीके दिल मंगने दे, मेरा भी दिल चोरी किता, फैन तेरा बन गया ये। Thank you so much for joining with us. It was lovely chat. Thank you. And best of luck. Thank you so much. Hi everybody, this is Guru Randhawa. And I'm Sai Manjrekar. You're watching us on Bollywood Now.